अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दानशीन ख़वातीन, अल्लाह तबारक व ताला का करम व एहसान हुआ कि जिसने मुझे और आपको रमज़ान मुबारक नसीब फरमाया। जो कुछ भी टूटी फूटी इबादतें हुई है अल्लाह अपनी रहमत से उसे कबूल फरमा ले। रमज़ान के 3 अशरे हैं, तीनों अशरों की खास अहमियत है और फजीलत है। उसमें सबसे ज्यादा अहमियत और फजीलत है तो वह आखिरी अशरे की है, और आखिरी अशरे की सबसे ज्यादा फजीलत और अहमियत होने की वजह यह है कि इस अशरे के अंदर लैलतुल क़द्र है। इसीलिए आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादतों के अंदर मुजाहिदा आम दिनों के मुकाबले में रमजान में बढ़ जाया करता था, और रमजान में भी खास तौर पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के अंदर मुजाहिदा आखिरी अशरे में फरमाते थे। इसलिए रिवायतों का खुलासा यह है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे की रातों को जागते थे। क्या करते थे भाई? अल्लाह के महबूब इस आखिरी अशरे की रातों में जागते थे और इबादत के अंदर गुजारते थे। और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं जागते थे बल्कि अपने अहलो अयाल को भी जगाते थे कि जागो। इससे पता ये चलता है कि इस अशरे की बड़ी अहमियत है कि यह अशरा वो अशरा है कि जिस अशरे की रातों की कदर करनी चाहिए, उसको जागने में निकालनी चाहिए। लेकिन ये जागना खेलने के लिए नहीं होना चाहिए, बातचीतों के लिए नहीं होना चाहिए। ये जागना किसके लिए होना चाहिए भाई? इबादतों के लिए होना चाहिए। बस अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप तमाम को अमल की तौफीक दे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरी अशरा नसीब फरमाया। अब उसकी कुछ रातें बाकी हैं, 6 गिनो या 7 गिनो। बस इन 6-7 रातें जो हैं उसे सही तरीके से अगर हम गुजार लें, और हो सकता है कि इन्हीं के अंदर अगर शब कद्र हो तो मेरा और आपका काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मेरा और आपका काम बन जाएगा। आप जरा देखें कि अल्लाह तबारक व ताला ने अगली उम्मतों की उम्रें बहुत बड़ी की थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्रें बहुत छोटी है, और अमल के अंदर जो कमाल पैदा होता है वो इबादत के बिना पर होता है, और उम्रों का बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने इस उम्मत के लिए खास खास मौके इनायत फरमाए। इन मौकों में से सबसे अहम मौका अगर कोई है तो वो लैलतुल क़द्र है। क्या है भाई? सबसे अहम अगर कोई मौका है तो वो लैलतुल क़द्र है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब अगले लोगों की उम्मतों की उम्रों को बयान किया गया, उनकी इबादतों को बयान किया गया, तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मिजाज ऐसा था कि वो रश्क करते थे। रश्क का मतलब ये है कि अगर कोई इबादत में आगे बढ़ रहा है तो ये चाहते थे कि हम भी इबादत के अंदर आगे बढ़ जाए। समझ में आई? हाँ, तो उनको एक रश्क होता था। तो अगली उम्मतों की इबादतों का यह हाल देखकर सहाबा में भी तमन्ना हुई कि हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। कुरान करीम की एक आयत करीमा है
जिसमें रब्बे कायनात फरमाता है ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन गैर उलिल ज़ररि वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया है। याद रखिए, अभी तो मैंने आयत पूरी पढ़ी है, लेकिन पहले इस तरीके से आयत नाजिल नहीं हुई थी। पहले सिर्फ इतना ही नाजिल हुआ था, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो लोग बैठे हुए हैं और वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में एलाए कलीमतुल्लाह के लिए मैदान जंग में पहुंच चुके हैं यानी पहुंचे हैं, वो दोनों बराबर हो सकते हैं। तो जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही लिखने वाले सहाबी से फरमाया कि आप उसको लिख लीजिए। जब वही लिखने वाले सहाबी जब उसको लिखने के लिए बैठे और अल्लाह के महबूब जब उन्हें लिखा रहे थे, उसी वक्त एक सहाबी जिनका नाम उम्मे मक्तूम है और वो नाबीना थे। वो क्या थे? वो नाबीना थे। उन्होंने देखा कि अल्लाह के रास्ते में जाने वाले और न जाने वाले बराबर हो सकते नहीं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। अल्लाह के महबूब, हम तो माजूर है, आंखों से हमें तो नजर नहीं आ रहा है, हम एलाए कलीमतुल्लाह के लिए मैदान में कैसे पहुंचे। देखिए अल्लाह ने सहाबा का कितना ख्याल रखा। फौरन कुरान करीम की आयत करीमा में तब्दीली आई और कहा ला यस्तविल काइदून मिनल गैर उलिल ज़रर। ये गैर उलिल ज़रर का लफ्ज फिर बड़ा है कि भाई जो माजूर है इससे बाद है, जो माजूर है उनकी बात नहीं। कहने का मकसद वो खुलासा मेरा ये है कि सहाबा किराम के अंदर ये रश्क था कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। तो यहाँ भी उम्रें बहुत थी, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने फरमाया कि हम इन उम्मतों का मुकाबला कैसे कर सकेंगे जिनकी उम्र हजार साल की है और उन्होंने इबादतों में गुजार दी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को क्या अता फरमाया भाई? लैलतुल क़द्र। एक रात इबादत में गुजार दो, 83 साल की इबादत का सवाब ले जाओ। अगर पूरी उम्र के अंदर अगर 10 से 12 अगर ये रात मुझे और आपको नसीब हो गई तो 1000 साल हो गए, है ना? तो 1000 साल हो गए। तो इतनी कीमती रात अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको अता फरमाई। अब जरा आप गौर करें कि इस रात की अहमियत आखिर है क्यों, वजह क्या है? तो उलमा ने लिखा है कि इस रात में कुरान करीम नाजिल हुआ है, इस वजह से इस रात की अहमियत है। इससे कुरान करीम का मकाम मालूम हुआ कि कुरान करीम का मकाम कितना है। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है और सिफत और मौसूफ दर्जे में बराबर हुआ करते हैं। दर्जे में क्या होता है भाई? बराबर हुआ करता है। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि रमजान की किसी रात के अंदर इस हुए जमीन पर रमजान की किसी रात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की सबसे पहले आयत करीमा नाजिल फरमाई। समझ आई भाई कि नहीं समझे? अब जरा देखिए आप, इसीलिए कुरान ने कहा शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि हमने कुरान को रमजान के अंदर उतारा। अब इन दोनों को आप मिलाओ, इन दोनों का आप मिला दो। एक इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र को मिलाओ, एक शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान को मिलाओ। इन दोनों आयत करीमा को आप मिलाओगे तो इस नतीजे पर पहुंचोगे कि लैलतुल क़द्र रमजान में है। कहाँ है भाई लैलतुल क़द्र? क्योंकि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया और कुरान को रमजान में उतारा। दोनों को मिला लो तो लैला किसमें है भाई? रमजान। अब ये अगर आदमी ये 29 या 30 रात की इबादत में गुजार दे तो उसको लैलतुल क़द्र नसीब हो सकती है। लेकिन कुर्बान जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत पर कि फरमाया है लोगों, रमजान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश। फिर मेरे महबूब ने और आसानी फरमा दी कि रमजान की ताक रात, आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश कर। अब ये ताक रातों में से कितनी रातें गुजर गई?
2 रातें गुजर गई। अब बाकी कितनी रातें रही है भाई? 3 रातें रही है। कितनी रातें रही है? 3 रातें रही है। और उसमें से आइंदा कल जो आने वाली रात है वो तो 25वीं रात है, और सैटरडे है, शनिचर है। आप जानते हैं इतवार को सारे मशगले बंद रहते हैं, आदमी चाहे तो इबादत के अंदर गुजार सकता है। और अबुल हसन साजली रहमतुल्लाह अलैहि के तजरबे के रोशनी के अंदर जब रमजान का पहला रोजा जुमेरात को हो तो लैलतुल कद्र को 25वीं के होने के इम्कानात ज्यादा है। समझ में आई? तो रमजान का पहला रोजा कब था भाई? जुमेरात को था। तो उनके तजर्बा की रोशनी के अंदर 25वीं शब कद्र होने के इम्कानात ज्यादा है। लेकिन आप जानते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मशहूर और मारूफ कौल है कि लैलतुल कद्र 27 को है। कब है भाई? 27 को है। अब जाए 2 रात तो हो गई, अब एक बाकी रही, वो एक को क्यों छोड़ना? एक को क्यों छोड़ना? ये हमारे यहाँ माहौल नहीं बना हुआ है। साफ बात में कहूँ, हमारे यहाँ माहौल नहीं बना हुआ है। वरना आप बड़े बड़े शहरों के अंदर आप चले जाएं, वहां की मसाजिदें रमजान के आखिरी अशरे में पूरी रात भरी हुई रहती। जाओ सूरत के अंदर जाओ, देखो सूरत का माहौल देख कर आओ। अहमदाबाद में जाओ, उनके माहौल को देख कर आओ। सिर्फ रमजान के आखिरी अशरे में वहां की मसाजिदें पूरी रात नौजवानों से भरी रहती है। लेकिन अफसोस है, बहुत अफसोस है, बहुत रंज होता है, एक भी नहीं दिखाता। एक आखिरी अशरे और खास तौर पर ताक रातों में भी कोई नजर नहीं आता। अफसोस। क्यों? क्या हमने इसको बड़ी अहमियत नहीं दी है, कुछ समझा ही नहीं इस अशरे को। बस एक रमजान रूटीन से चल रहा है, गुजर रहा है। बस यही मेरे और आपके दिमाग के अंदर भूत सवार है, और कुछ नहीं है। या आएंगे 4 बजे तक वहां पर गप्पे लगाएंगे और फिर 3:30-4 बजे आकर अल्लाह अकबर करेंगे। क्या इसलिए था ऐसा? जब इख्तिलात माल अनाम हो जाता है, लोगों के साथ मिल जुल हो जाता है, तो दिल पर एक असर आ जाता है, और इस दिल पे असर फौरन जाहिर नहीं हुआ करता। नोट कर लेना है मेरी बात। हाँ, फिर आप इख्तिलात माल अनाम के बाद में इबादत के लिए आएंगे, आप इतनी तवज्जो इबादत में नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। हाँ, इसलिए ये आखिरी अशरे में और खास तौर पर ताक रातों में ये लोगों से मिलना जुलना, गप्पे सप्पे, ये सब बंद कर दो मेरे भाई, ये मुनासिब नहीं है। हाँ, जो कुछ भी रात का आखिरी हिस्सा है, जो कुछ भी है, आप उसको इबादत के अंदर गुजारो। इससे भी बात क्या हो सकती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी अशरे की रातों में जागा करते थे। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि की खानका के अंदर रमजान में रात को सोया बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल नहीं। वो रात इबादतों की होती थी रमजान में। और उनके साहबजादे हजरत मौलाना तलहा साहब के यहाँ तो अगर कोई रमजान की रात में सो जाता है तो कहते कि रमजान की रात में सोते हो। हाँ, इसीलिए मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि रमजान के दिन के अनवारात और हैं, रात के अनवारात और हैं, दोनों अनवारात में भी फर्क है। और आज हम गाफिल है, बहुत गाफिल, बहुत हद से ज्यादा गाफिल है। अल्लाह इस गफलत को दूर फरमाए। करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब ये जो 5-6 रातें बाकी हैं उसकी कदर कर ले मेरे भाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे भी कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। कुरान को पढ़ो, बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, जितना हो सके तिलावत कुरान में अपने आप को लगाओ, जितना हो सके। खुसूसन रात को आप आ जाइए। देखो हमारे यहाँ ये नफल एतकाफ की भी सिस्टम नहीं है, और एतकाफ को हमने इबादत समझा ही नहीं, एक रस्म समझिए। क्या समझिए? हालांकि ये इबादत सुन्नत है, और सुन्नत अलल किफाया है कि अगर बस्ती में से जिन लोगों को, यानी जितने लोगों को एतकाफ करना चाहिए, अगर इन लोगों ने एतकाफ नहीं किया तो पूरी बस्ती वाले गुनहगार होंगे। ये ऐसी सुन्नत है, लेकिन हमने बिल्कुल छोड़। आज हमारे इलाके की मसाजिद भी एतकाफ से खाली है। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी कमजोरी है।
अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। तो खैर, अगर कोई आदमी 10 दिन एतिकाफ के अंदर नहीं बैठ सकता तो कम से कम एक दिन का तो मिजाज बनाओ, 1 दिन का तो मिजाज बनाना चाहिए। और ये भी आसानी है, लोग एतिकाफ में इसलिए भी नहीं बैठते, यानी कहने का मकसद कि सहरी कौन लाएगा, इफ्तारी कौन करवाएगा, तो ये दोनों मस्जिदों में आसानी है। आप इस मस्जिद में आए एतिकाफ के अंदर, यहाँ सहरी का भी निजाम है, इफ्तारी का भी निजाम है, खाने का भी निजाम है। घर से लाने की कोई जरूरत नहीं, न कोई बिस्तर लाने की जरूरत है। मगरिब से आ जाओ और मस्जिद के अंदर बैठ जाओ, ये पिंडाल की कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक कोना संभाल लो एक दिन के लिए। और नफल एतिकाफ में तो ये भी रुखसत है ना कि आप ऊपर खाने के लिए जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, बस आपका वक्त मस्जिद के अहाते के अंदर गुजर जाए। तो करेंगे इंशाअल्लाह। देखो भाई, ये शनिचर है, आइंदा कल इतवार की छुट्टी होती है, हो सके तो आप लोग कोशिश करें मस्जिदों को आबाद करें। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहां बुलाया था? कोहे तूर पर बुलाया। ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअशर फतम मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। 30 दिन के लिए बुलाया था, फिर अल्लाह ने 10 दिन बढ़ा दी, कहा आप 40 दिन ठहरो। 40 दिन ठहरे, फिर हजरत मूसा को तूर क्या अता फरमाई? तौरात अता फरमाई। अब देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन इबादत में गुजारे, एतिकाफ में गुजारे, रोजे की हालत में गुजारे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात अता फरमाई और हजरत मूसा से कलाम किया। क्या किया? वकल्लम रब्ब, आपने गुफ्तगू की अल्लाह ने डायरेक्ट हजरत मूसा से, लेकिन कलाम हुआ तो दीदार का शौक पैदा हुआ। तो कहा काल रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरानी, नहीं देख सकते, आप देख सकते नहीं। अल्लाह ने कोहे तूर पर तजल्ली की, खर्र मूसा सईदा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए कि अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त कर सके नहीं। कुर्बान जाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन में जो चीजें वहां पाई, वो सारी चीजें अल्लाह ने इस उम्मत को रमजान में अता फरमाई। इबादत तो के रमजान में, रोजा तो के रमजान में, एतिकाफ तो के रमजान में, सब रमजान में। कलाम, हजरत मूसा ने अल्लाह से कलाम किया तो अल्लाह ने तरावी दे दी कि तरावी में हाफिज कुरान पढ़ रहा है, गोया अल्लाह से कलाम कर रहा है। और रहा मसला किसका? दीदार का, तो अल्लाह ने खुद कुरान करीम रमजान में नाजिल फरमा कर कहा कि ये मेरा कुरान है, देखो उसको बराबर देखो तुम, तो मेरा जलाल का जलवा भी नजर आएगा, जमाल का जलवा भी नजर आएगा। लेकिन हमको नजर आता नहीं है, अल्लाह वालों को नजर आता है अल्लाह का दीदार, हमें नजर नहीं आता। जो अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर में उतारी, तो इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल कद्र की सूरत में दी, लेकिन वो तजल्ली हैबत वाली थी। इस बिना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। लेकिन ये तजल्ली तमानियत वाली, सकीनत वाली है, मिन कुल्ली अमरिन सलामत। तो वो सारी चीजें अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई, इसलिए फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। अल्लाह पूछ रहा है तू क्या जानता है लैलतुल कद्र क्या है ना? एक बाप अपने बेटे को कहता है तू क्या जाने है क्या है? कहता है तू क्या जाने बेटा ये क्या है? अल्लाह कहता है तू क्या जानता है लैलतुल कद्र क्या है? अगर जान लेता तो मस्जिद से बाहर ना निकलता, अगर जान लेता तो मस्जिद से बाहर ना निकलता। फरमाया तू क्या जानता है लैलतुल कद्र क्या है? कुरान करीम कहता है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, हजारों महीनों से बेहतर है। हजार महीने उलेमा ने लिखा है कि अरब के वहां गिनती की इंतहा 1000 होती थी, इसलिए 1000 का फिगर कहा है, वरना ये तो इससे भी बढ़कर है, इससे भी क्या है भाई बढ़कर है। इस जिस तरीके से एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाऊं कि जिस तरीके से जब बारिश बरसती है
तो बारिश बरसने के बिना पर जमीन की सारी जड़ी बुटियां लहलहाने लगती है, बाहर छाया करती है। इस तरीके से जब लैलतुल कद्र होती है तो आलमे बाला के वो तजल्लियात, वो अनवारात के जिसके बिना पर इंसान की रूह बिल्कुल बाहर आने लगती है। क्या आने लगती है? इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जिस रात को लैलतुल कद्र होती है उस रात के अंदर इबादतों में लज्जत बढ़ जाया करती है। क्या होती है भाई? लज्जत बढ़ जाया। इसीलिए शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने अजीब बात लिखी कि देखो रात के 3 हिस्से हैं। एक पहला 1/3, पहला तिहाई हिस्सा कि जिसके अंदर शयातीन फैलते हैं। क्या फैलते हैं? शैतान फैलते हैं। उसी हिस्से में अल्लाह ने 2 फर्ज नमाज रखी है। दूसरा हिस्सा रात का वो है जो गफलत वाला है कि जिसके अंदर ख्यालात समंदर की तरह आते हैं और इसके बिना पर इंसान को न जाने कौन कौन से गुनाहों में मुब्तला, और ये गफलत की नींद वाला है। लेकिन रात का आखिरी तिहाई हिस्सा है वो इन दोनों चीजों से खाली है। वहां शैतान का शर भी नहीं है। आखिरी हिस्से में देख लेना, नोट कर लेना आप। हाँ, और वहां ऐसे ख्यालात की दुनिया भी नहीं है। तो उसी वक्त तहज्जुद रखी गई। क्या रखी गई? रात के आखिरी हिस्से में। तो फरमाया कि जिस रात की तो इब्तिदाही से लेकर इंतहा तक अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान और नफ्स के शर से अल्लाह ने इस रात को महफूज कर दिया है। क्या कर दिया? बिल्कुल महफूज कर दिया है कि मेरे बंदों को डिस्टर्ब नहीं करने का। इसलिए नफ्स का भी शर नहीं आएगा, शैतान का भी शर नहीं आएगा। और बात साफ है कि जब ये चीज होगी तो इबादत में क्या आएगी? कौन? लज्जत आएगी। इसीलिए कुरान ये कहता है मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते उतरते हैं और रूह उतरती है। बादों ने कहा कि रूह से मुराद कौन है? हजरत जिब्राइल कि रूहुल कुद्स है, पाकीज़ा रूह है। और बादों ने कहा है कि रूह से मुराद जिंदगी है, हयात है। और वो हयात क्या चीज है तो अल्लाह ही जानता है। ये उतरते हैं तो क्या करते हैं भाई? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन। क्या करते हैं? तो के उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत गुजार लोगों के लिए दुआएं करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, लेकिन बाद लोगों से जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनसे तो मुसाफा करते हैं। क्या करते हैं? मुसाफा। मुसाफा करने की अलामत क्या? तो कि मुसाफा करने की अलामत यह है कि दौराने इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, अगर फरिश्ता उसकी मुलाकात करता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल नरम हो जाता है, आंखों में से आंसू जारी हो जाते हैं। समझ लो कि लैलतुल कद्र है। क्या है? ये कैफियत इबादत के अंदर तारी हो जाना, ये इस बात की अलामत है कि फरिश्ते ने मेरी मुलाकात। लेकिन ये फरिश्ते हर एक की मुलाकात नहीं करते, अल्लाह के नेक बंदों की करते हैं। मेरी और आपकी तो करने के लिए आए तो क्या होगा पता है? अगर बंद कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ हो और अगर हम नमाज पढ़ रहे हो, इसमें भी सलात तस्बीह की नियत हो, पढ़ रहे हो और हजरत जिब्राइल आकर के अस्सलाम वालेकुम, तो शायद मेरा और आपका तो वुजू ही टूट जाए। हम तो डर जाए। हम कहां बर्दाश्त करेंगे फरिश्तों को देखने की ताकत हमारे में कहां है कि हम बर्दाश्त कर सके। बस तो ये उनकी सलामती की दुआएं। तो मैं अर्ज कर रहा था मिन कुल्ली अम्रिन सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने ये रात बिल्कुल सलामती वाली बनाई है। कहां तक बनाई है? तो कही हत्ता मगरिब से शुरू होती है, सुबह तक हम अपनी रहमत को लुटाते आओ लूटने के लिए। और इसीलिए तो फरमाया कि ये वो रात है कि जिस रात के अंदर अल्लाह दुआ को क्या करता है? कबूल करता है। अब जरा आप गौर करें कि दुआ कबूल होती है तो आदमी को ऐसी दुआ मांगनी चाहिए ना कि जिसके अंदर उसका दुनिया का भी फायदा हो और आखिरत का भी फायदा हो। इसलिए दुआ जो है ना, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, उसमें दुनिया और आखिरत के सारे फायदे आ गए। बस आप बहुत लंबी चौड़ी दुआएं न करें तो न करें, बस ये जो दुआएं कुरान से साबित है ना और जो दुआएं मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित है, उनमें से खास खास दुआ जो आपको याद हो, जो तर्जमा के साथ याद हो, उसको पकड़ लो
उसको पकड़ लो और उसको मांगा करो, लेकिन दुआ मांगो तो बिल्कुल दिल की तवज्जो से मांगो। किससे मांगो भाई? तवज्जो के साथ। गाफिल दिल की दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता। बस ऐसे इस तरह दुआएं नहीं हुआ करती, इस तरीके से दुआएं नहीं हुआ करती। दुआ पढ़ने की चीज नहीं है, दुआ मांगने की चीज है। क्या है भाई? दुआ मांगने की। और मांगने वाले की कैफियत आप देखो, भिखारियों की। भिखारी जब मांगता है भीख तो क्या कैफियत होती है? सरसरी मांगते, देने भाई देने भाई देने भाई, क्यों करता है? बड़ा अजीज से मांग, भूखे ये है वो है। इस तरीके से अल्लाह के सामने आदमी गिरगड़ा है और अपनी जात को इतना जलील कर दे, हकीर कर दे कि अल्लाह तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ, इस कदर मांगे। तो माँ आयशा ने पूछा था, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल कद्र नसीब हो जाए तो क्या मांगू? क्या कहा? मेरे महबूब ने लंबी चौड़ी दुआ सिखलाई। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, कोई लंबी दुआ बताई अल्लाह के महबूब ने? कहा आयशा ये भी मांग लेना नहीं, ये भी मांग लेना नहीं, ये भी मांग लेना नहीं, ये भी मांग लेना नहीं। मेरे महबूब ने कहा आयशा लैलतुल कद्र नसीब हो जाए तो मांग लेना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। बस, ए अल्लाह तो माफी को पसंद करता है, तो माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। कितने कली। लेकिन ये मैंने इसीलिए आपसे कहा कि ये बस इस तरह नहीं मांगने अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं मांगो। तर्जुमा पर ख्याल कर कर, गौर कर कर, सोच कर मांगो, देखो इंशाअल्लाह। क्यों ये इतनी मुख्तसर दुआ क्यों नबी ने सिखलाई? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इस बिना पर आप जरा नोट कर लें कि एक होती है मग़फ़िरत और एक होता है अफ़्व। मग़फ़िरत और अफ़्व में फर्क है। अफ़्व उसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ तो कर दे, लेकिन जहां जहां निशानात है उसको भी मिटा दे। जहां जहां निशानात होने गुनाह के, जिस जगह पर गुनाह किए हैं, जिस कोने पर किए हैं, जिस बिस्तर पर किए हैं, जहां किए हैं, फरमाया वहां से भी वो निशानात क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। और ईमान के होने के बाद अगर कोई चीज इंसान को जन्नत से रोक सकती है तो वो गुनाह है। क्या है? उसके अलावा और कोई चीज इंसान को जन्नत से रोक सकती नहीं है। तो मेरे महबूब ने फरमाया माफी मांग लो। जब माफ कर दिए गए तो जन्नत का रास्ता क्या हो गया? करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ, ये नौजवान का तबका अभी आया है, वापस में उनसे दरख्वास्त करता हूँ, मेरी गुजारिश है कि इन रातों को आप गफलत में न गुजारें। आप इस रातों को इबादत में लगाए मेरे भाई। जितनी हो सके इतनी आप इबादतें करें, कुरान की तिलावत करें, जिक्र व अस्कार करें, नमाज पढ़े। और ख़ास तौर पर मैं ताकीद करता हूँ कि मस्जिदों को आबाद करें, वेरान न करें। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप तमाम को तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक तो